सो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पे। स्टर्स कंपनी का जो आईपीओ है वो हम यहाँ पे चित्तौड़गढ़ नाम की वेबसाइट इस पे देख रहे हैं। सो बेसिकली कंपनी जो है हेलमेट या फिर अपन बोलते हैं बाइक एक्सेसरीज जो है ये बनाने में कंपनी काम करती है। एज यू नो कंपनी का नाम भी सजेस्ट कर रहा है, स्टर्स राइड योर ड्रीम्स। तो कंपनी का अभी आईपीओ डेट आज से ओपन है 30 अक्टूबर से और 3 नवंबर तक ये एप्लीकेशन के लिए चालू है। तो मंडे को इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का। उसके बाद टेंटेटिव अलॉटमेंट होगा 4 नवंबर को। उसके बाद इनिशिएशन ऑफ रिफंड और क्रेडिट ऑफ शेयर भी 4 और 6 के मतलब 6 तारीख को 6 नवंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग होने वाली है 7 नवंबर को और मैंडेट का कट ऑफ टाइम अपने एज यूजुअल 5 बजे मंडे के दिन, वो भी 3 नवंबर को। सो अभी देखते हैं ये कैसा है। ये पहली चीज़ तो एक बुक बिल्डिंग आईपीओ है जिसमें प्राइस रेंज जो प्राइस बैंड जो है इन्होंने दिया है 557 से लेकर 585 पर शेयर तक। इसमें लॉट साइज होने वाली 25 शेयर्स की ऑफर फॉर शेयर है, ऑफर फॉर शेयर है। उसके बाद टोटल इशू जो आ रहा है वो आ रहा है 77,86,120 शेयर्स का। बुक बिल्डिंग टाइप है, एनएससी और बीएसई पे लिस्टिंग होने वाली है कंपनी की। तो अगर मैं बात करूँ अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशन के बारे में, तो रिटेल में मिनिमम 1 लॉट और रिटेल मैक्स में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एसएनआई मतलब जो है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल में आप 14 लॉट और उसकी मैक्स उस कैटेगरी में 68 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप बिग एचएनआई कैटेगरी में 69 लॉट से आगे जा सकते हो। अगर मैं बात करूँ आईपीओ की, देखो हम इस वीडियो में जो है पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले, ना कि घुमा फिरा के बात करने वाले, क्योंकि वीडियो लेंथी बनाने का कोई पॉइंट नहीं। आपको बस अच्छा नॉलेज, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो, यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अगर मैं बात करूँ कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, तो अभी जो प्रमोटर होल्डिंग है प्री इशू आईपीओ आने से पहले वो है 78.78 और वो पोस्ट इशू उसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो कम होकर जाएगी 61%। मतलब ऑलमोस्ट 20%, ऑलमोस्ट राउंडिंग पकड़ के चलो तो वो जो 20% की शेयर होल्डिंग जो है कम होने वाली है। उसके बाद अगर हम कंपनी का थोड़ा इतिहास जान ले तो 1975 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और एस्टेब्लिश हुई थी 1983 में। कंपनी जो है मैन्युफैक्चरर करती है टू व्हीलर्स के हेलमेट को और मोटरसाइकिल एक्सेसरीज बेस्ड इन फरीदाबाद, हरियाणा, इंडिया में। कंपनी डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, मार्केट एंड सेल्स हेलमेट अंडर स्टर्स एंड एसएमके ब्रांड। देखो स्टर्स इनका जो मेन ब्रांड है, एसएमके जो है ब्रांड इनका, ये एक थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट वाला ब्रांड है। सो उसमें अगर हम देखें तो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी उन्होंने देख रखा है। हेलमेट बनाते हैं, टू व्हीलर का लगेज बनाते हैं और जो कैरियर वो सब आता है उसमें, ग्लोव्स है, हेलमेट सिक्योरिटी गार्ड्स है, रेन सूट है, राइडिंग जैकेट है और आईवेयर है। ये सब चीज़ों में कंपनी अभी काम करती है और इन्होंने एक अच्छी चीज़ बताई यहाँ पे, स्टर्स एक्सेसरीज लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट अक्रॉस इंडिया और 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये कंपनी अपना जो माल है वो बेच रही है। उसमें अमेरिका भी है, एशिया कॉन्टिनेंट भी है और यूरोप भी है। मतलब ऑलमोस्ट एक ग्लोबल प्रेजेंस वाली कंपनी है अभी तक नाउ। अभी हम देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। देखो कंपनी 2023 से अभी यहाँ पे आपने हमारे पास फाइनेंशियल डेटा है। सो मार्च 23 में कंपनी के एसेट जो थे 461 सीआर के थे, 31 मार्च 24 को 485 सीआर। उसके बाद पिछले साल मतलब इसी मार्च के इसमें 556 सीआर और अभी जून 30 को अभी रिसेंट में अभी इन्होंने ये किया है, तो उन्होंने यहाँ पे दिया है 586। मतलब जो एसेट जो है कंपनी के वो एक इंक्रीजिंग रेंज में है। मतलब कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही है। इन शॉर्ट कंपनी का जो इनकम है वो अगर देखा जाए तो वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। टोटल इनकम अगर देखें 23 में जो था 506 वो अभी बढ़ के हो चुका है 595 और अभी का ये जो इन्होंने 6 महीने का जो ये दिया है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 से 5 महीने का 4 महीने का इन्होंने दिया है वो है 152 करोड़। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ठीक ठाक है, बहुत ऐसा ये नहीं है और इबिटा इनका अच्छा है। पिछले साल मतलब ये ईयर तक तो इबिटा जो है बहुत अच्छा है, 104 का इनका इबिटा है। कंपनी के अगर नेटवर्थ देखें, नेटवर्थ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। कंपनी के रिजर्व्स बहुत सही है, बढ़ते जा रहे हैं। अगर बोलूँ मार्च 23 में यहाँ पे इन्होंने जहाँ से डेटा दिया है, कंपनी के रिजर्व थे 328 करोड़, वो आज बढ़कर हो चुके हैं 450 करोड़। मतलब अराउंड अगर हम देखा जाए तो 100 करोड़ का इन्होंने जो है जंप
अराउंड फिगर में बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं क्लियर एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं बोल रहा, अराउंड अगर मान के चलो 80 to 100 के करोड़ के बीच में इन्होंने ये है ग्रो किया है। कंपनी की अगर बोरोइंग भी देखी जाए, कंपनी की बोरोइंग भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू द रिजर्व्स एंड अदर थिंग्स। अगर मैं KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखो कंपनी के ROE 17.64 है, बहुत सही है। ये रेंज ऑफ कंपनी में रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा कमा के दे रही कंपनी को। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सही है 20%, जो कि ये फील्ड में जो ये प्रोडक्ट एरिया है इसमें ये सही है, कभी कभी और इंक्रीज हो सकता है बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी सही है, डेब्ट टू इक्विटी अच्छा है। उसके बाद हम देखिए पैट वो भी अच्छा है, EBITDA मार्जिन भी सही है। EPS शेयर का प्री IPO में है 17.70 मतलब 17.70 और अभी है 20.58। अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम मिनिमम 10 भी अगर पकड़ के चले तो भी ये बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म। स्टॉक पे थोड़ा एक तो 30 तक अगर स्टॉक पे रहता है तो हम आइडल बोल सकते हैं, 30 के आगे जो बोलते हैं हम उसको ओवर प्राइस बोलते हैं। तो ये नियर टू 30 है, मतलब एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं आइडल भी बोल सकते हैं या क्लोज टू ओवर प्राइस जो है अभी इसका जो PE जो है चल रहा है। अगर कंपनी का अभी में हम लास्ट में देखेंगे GMP क्या होता है, मतलब GMP क्या बोल रहा है कंपनी का। सो लेट्स गो विथ स्वॉट एनालिसिस। कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या और थ्रेट्स क्या क्या है कंपनी को। इसके लिए मैंने सिंपल यूज़ किया है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। देखो यहाँ पे उन्होंने सब दिखा है, स्ट्रेंथ्स वीकनेस सब कुछ। कंपनी की स्ट्रेंथ अगर बोलूँ तो कंपनी एक मार्केट लीडर है इस फॉर्म में, इस फील्ड में। कंपनी ओवरऑल अभी आपने जैसे देखा कि 70+ कंट्रीज में ये डिलीवर कर रही है अपने सामान को। वर्ल्ड वाइड इनका नेटवर्क है, 4,500 डीलर्स है इनके अक्रॉस इंडिया और 40+ ज़्यादा है फॉरेन में। इंटीग्रेटेड इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग जो ये यूनिट्स है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है और रेगुलेटरी पुश वो भी अच्छा है। देखो स्ट्रेंथ यही है कि रेगुलेटरी पुश है, इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है। सरकार कुछ भी हो जाए, हेलमेट का ऊपर का जो बंदी है, जो कायदा है वो हटाने नहीं हुई वाली। तो कंपनी का प्रोडक्ट ही बेस वो हेलमेट है, तो हेलमेट का ग्रोथ ऑटोमेटिकली मतलब कंपनी के जो रेगुलेटरी पुश की वजह से कंपनी ऑटोमेटिकली जो है सेल्स अच्छे कर पाएंगे। कंपनी के अगर मैं वीकनेस अगर बोलूँ तो डिपेंडेंसी ऑन टू व्हीलर इंडस्ट्रीज बराबर है, क्योंकि टू व्हीलर इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी है, हर एक कंट्री में और हर एक स्टेट में अपना खुद का एक हेलमेट ब्रांड है। तो वो कंपटीशन को ये कर पाना थोड़ा यहाँ पे टफ हो सकता है। प्रीमियम सेगमेंट जो है यहाँ कंपनी का प्रीमियम सेगमेंट वो अभी तक थोड़ा स्लो दिखाई दे रहा है। ज़्यादा मेरे को कुछ इसमें ये नहीं लगा थ्रेट ज़्यादा कंपनी को कुछ हो गया। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो देखो ग्रोथ अच्छी है इसमें, ई-कॉमर्स इन्होंने लाया, अभी एक्सेसरीज का ग्रोथ होते जा रहे, नए नए प्रोडक्ट ऐड होते जा रहे हैं और गवर्नमेंट इनिशिएटिव यहाँ पे इन्होंने बताया मेक इन इंडिया और रोड सेफ्टी लॉस के चलते। अगर और एक में अगर अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो अभी अपन देख सकते हैं इंडिया में जो है राइडिंग कल्चर जो है वो अच्छे से ग्रो होते जा रहा है। अभी लोग थोड़ा राइडिंग को सीरियसली लेने लगे, अच्छे अच्छे एक्सेसरीज अच्छे अच्छे उनको प्रोडक्ट चाहिए राइडिंग के लिए। अभी हम देख सकते हैं अगर हम पहले के टाइम पे अगर जो पहला टाइम था उस टाइम पे लोग हेलमेट को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, ड्यू टू उनको लगता था चालान होगा 150 देकर छूट जाएंगे आराम से, या फिर उनको सेफ्टी पर्पस के लिए उनको वो नहीं लगता था कि हेलमेट रहना चाहिए। पर अभी का जो है यूथ एरा जो चालू है, अभी हमारा इंडिया का यूथ कंट्री हम यहाँ पे है, तो आज का जो यूथ है वो थोड़ा एक उनसे आगे है, वो हेलमेट को कंसिडर करता है अपना बेस। एक सेकेंड, वो हेलमेट को कंसिडर करता है अपना बेस, यानी कि हेलमेट के बगैर उसका चलना रोड पे वो अभी थोड़ा एक मुश्किल जैसा हो रहा है, क्योंकि वो लोग ट्रस्ट करते हैं हेलमेट के ऊपर। सो ये एक अपॉर्चुनिटी बोल सकता हूँ मैं कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा करके अभी जो सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं। और कंपनी के थ्रेट्स अगर देखा जाए वही कंपटीशन फ्रॉम लोकल एंड ग्लोबल प्लेयर्स, बाहर के ब्रांड्स जो है अभी भी लोगों को इंडिया के अंदर बाहर के ब्रांड्स पसंद है, पर उसका इतना कुछ इशू नहीं है। फिर भी अपन मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के अंदर अपन उसको कवर अप कर सकते हैं, कंपनी अगर करना चाहे तो। उसके बाद लोकल प्लेयर्स जो है यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टेट में, ऐसे मैंने पहले बोला था, हर एक स्टेट का उनका अपना अपना लोकल लेवल पे है। और प्राइसिंग के बारे में देखो अभी के लिए ये तो नहीं हो चुका कि इंडिया कम्प्लीटली डेवलप है, या तो ये तो नहीं कम्प्लीटली पिछड़ा है, अभी हम मिडिल स्टेज पे। आज भी लोग क्वांटिटी के मतलब क्वालिटी के ऊपर लोग प्राइसिंग देखते हैं, उनको क्या लगता है हेलमेट बस चलान बचाने के लिए है, ये अभी के लोगों का कुछ माइंडसेट है।
तो वो रादर देन गोइंग फॉर गुड क्वालिटी वो सस्ते में निपटाने का देखते हैं। अगर ये प्राइसिंग रहेगी तो हम लेंगे, अगर इससे महंगा रहेगा तो नहीं चलेगा, मतलब चाहिए नहीं, ऐसा उनको ये पर्सपेक्टिव है लोगों के बीच में। तो वो बदलने में शेयर मतलब शायद थोड़ा टाइम लगे, पर ठीक है, फ्यूचर के लिए कंपनी अच्छी है। रॉ मटेरियल का जो है वो थोड़ा यहाँ पे इशू, लाइक प्लास्टिक, फोम, पेंट, वो सब। रेगुलेटरी रिस्क उसका तो हम छोड़ दें। मार्केट सेचुरेशन, हेलमेट पेंट्रेशन इज ऑलरेडी हाई, मेट्रो ग्रोथ, वो वही जो पॉइंट बोला वो। और हाई वैल्यूएशन, कंपनी का पी अराउंड अभी यहाँ पे इन्होंने 33 दिया है, और screener.com पे हमें यहाँ पे सेम 22, मतलब जो पी यहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म पे इंडिपेंडेंट अलग अलग दिखाया जा रहा है। फिर में हम आइडियल मान के चलते हैं कंपनी को, और अभी हम देखते हैं लास्ट कंपनी का जो है मोटो, द ऑब्जेक्टिव फॉर द IPO। देखो कंपनी का ऑब्जेक्टिव जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी IPO को अप्लाई करने के लिए। लेट्स मान के चलो अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है ग्रो करना, लाइक लोन्स डिडक्ट करने उनको, नए सप्लाई चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो दैट्स वेरी गुड पॉइंट फॉर कंपनी। पर अगर कंपनी को IPO के जरिए बस पैसे निकालने हैं, लाइक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को उनका जो शेयर है वो हटाना है उनकी तरफ से, सो वो अपने लिए एज ऑफ इन्वेस्टर वो एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। तो अभी यहाँ पे उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा ये तो नहीं दिया, जस्टिफाई नहीं किया, उन्होंने बस दिया है ऑब्जेक्टिव कि अचीव बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स और स्टॉक एक्सचेंज। उनको बस यहाँ पे लिस्टिंग चाहिए, उनको ज़्यादा कुछ ये नहीं उम्मीद नहीं है, उनको बस यहाँ पे लिस्टिंग चाहिए। सो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए तो मतलब फॉर माई पर्सपेक्टिव फ्रॉम माई साइड वो कहीं ना कहीं तो एक मिसिंग पॉइंट सा लग रहा है, क्योंकि ना ग्रोथ का इन्होंने कुछ यहाँ पे डाला है ना कुछ, ठीक है। पर अगर हम बाकी की चीज़ ये एक पॉइंट छोड़ के तो सही है, अच्छी कंपनी है। और अगर अभी हम लास्ट में देखते हैं GMP, ग्रे मार्केट प्राइस जो कंपनी का हम देखते हैं जनरली इन जनरल, अभी भी वो GMP के ऊपर कुछ भी आधारित नहीं होता। GMP जस्ट आपको एक आइडिया देता है कि मार्केट में शेयर का डिमांड और सप्लाई कैसा है। अगर हम GMP भी देखें कंपनी का, तो अभी वो 60 जिस दिन आज ये फॉर एग्जांपल आज ही ओपन हुआ है तो आज 61 है, पहले तो था 85 पे था 26 अक्टूबर को, वो रिड्यूस होते होते 53 तक आया और आज जाके ये 61 पे टच का अपलोड कर रहा है। अगर मान के भी चलो 1500 का इन्होंने एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे, लेट्स से ना अगर मेरे को 1500 मिले, फिर भी आराम से ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लिस्टिंग गेन आपको चाहिए 1500 से 2-3 हज़ार तक आपका प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें कुछ ये नहीं। पर अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे तो मेरे को ये नहीं लगता कि ये कंपनी अभी थोड़ा, मेरे हिसाब से बाय माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट थिंक दिस कंपनी कैन गो गुड इन लॉन्ग टर्म। हाँ ज़रूर अच्छी सेक्टर अच्छा है कंपनी का, पर एज ऑफ मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ये कंपनी में सोच नहीं सकता, वही ड्यू टू सम अदर रीज़न, क्योंकि ये ब्रांड जो ये जो प्रोडक्ट जो कंपनी का है ये कम्प्लीटली वो एक बोल सकते हैं लोकल लेवल पे भी है और इंटरनेशनल लेवल सब जगह पे है। सो दैट्स द रीज़न कि हम इसमें लॉन्ग टर्म व्यू नहीं रख सकते। इसकी वजह से का GMP जो है वो बहुत कम है, 61 पे अभी जस्ट हमने देखा कि अराउंड 10% के आसपास इसका जो GMP चल रहा है। पर फिर भी लिस्टिंग गेंस हम अच्छे खासे यहाँ पे निकाल सकते हैं, 3 से 4 हज़ार तक का आराम से। हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1500 तो लिस्टिंग ऊपर नीचे भी हो जाती है, तो 2 to 3,000 का हमें यहाँ पे जो है लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। पर यस, अगर हम बात करें कंपनी की ओवरऑल इसके बारे में, तो अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो यू कैन गो विद द कंपनी, और इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म देन यू माइट नीड टू थिंक, हमको ये सोचिए कि थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। देखो कंपनी अच्छी है नो डाउट, फ्यूचर स्कोप भी अच्छा है नो डाउट, पर अभी के लिए इस प्राइस रेंज में अगर जैसे हम अभी यहाँ पे इन्होंने दिया है 575 से 557 से 585 तक, उस बीच में अलग अलग ब्रांड भी है जो यही एरियाज में कवर अप काम कर रहे हैं। और अगर इससे भी अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन चाहिए तो लेंसकार्ट का भी IPO आ रहा है, और SME में हम देखने वाले कौन से नए IPO आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा थोड़ा भी, तो वीडियो को जरूर से लाइक करना है और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो कमेंट कर देना आपको क्या अच्छा लगे, और अगर कुछ सुधारना चाहिए तो जो ह्यूमन है वो डेवलप होता है फीडबैक से। आप हमें फीडबैक दो, हम आपके फीडबैक पे बहुत जल्द से जल्द जितना हो सके हमारे से हम फास्ट हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। थैंक यू।